कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 20 नवंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि माल्डोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए, माल्डोवा एक छोटा सा देश है, यूरोप में स्थित है ये, और इसकी भी हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है माइया सैंडू। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए, जबकि माइया सैंडू है, इन्होंने इस पद पर इगोर डोडन का स्थान लिया है। और जबकि माइया सैंडू, इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। और जो आपका देश है माल्डोवा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका यूरोप में स्थित है। ये रोमानिया और जो आपका यूक्रेन है, ठीक है, तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। और इसकी कैपिटल जो है ये आपकी है चिशिनाउ, और करेंसी है माल्डोवन लेव, और ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी है रोमानियन। दूसरा, कि निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और भारतीय जनता पार्टी की नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो देखिए, जबकि मृदुला सिन्हा ये जो है गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं और एक साहित्यकार भी है ये। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में। और जबकि मृदुला सिन्हा है, ये 2014 से 2019 तक जो है गोवा की राज्यपाल रही थी। तो इनके बारे में ये डिटेल शेयर रखिएगा। और यहाँ पे गोवा राज्य की बात हो रही है। देखिए, गोवा के गवर्नर हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल है गोवा की पणजी। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है प्रमोद सावंत। तीसरा प्रश्न, की हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये अभिनेत्री आपकी हैं ऋचा चड्ढा। इनको अभी हाल ही में दिया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। और जबकि ऋचा चड्ढा है, देखिए, इनको ये अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी हाल ही में राजभवन में प्रदान किया। देखिए, ऋचा चड्ढा जो है, इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। चौथा प्रश्न, की हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो देखिए, इन देशों की संख्या है टोटल 12। और इन 12 देशों में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान शामिल है। इसमें भारत शामिल नहीं है। देखिए, जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से ये निर्णय जो है इन देशों में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर आया है, क्योंकि इन सभी देशों में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और यूनाइटेड अरब अमीरात देश की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, और इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी यहाँ की है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। पांचवा, की विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो देखिए, इन शहरों की संख्या है टोटल 4, और ये शहर आपके हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। याद रखिएगा, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। और देखिए, आपको बता दूं, ये चारों शहर जो है, इन्होंने नई तकनीकी को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोडमैप तैयार किया है, चाहे वो कोरोना नियंत्रण हो या फिर कोई भी अन्य क्षेत्र हो। तो इसलिए इनको जो है इस 36 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दूं, जो आपका विश्व आर्थिक मंच है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका मुख्यालय देखिए कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है, यानी कि स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है। देखिए, इसका मुख्यालय ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। और इसकी स्थापना क्लास श्वाब ने की थी कब? जनवरी 1971 में। छठवां प्रश्न है कि किस बैंक ने CASA यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक अभियान चलाने की घोषणा की है? तो देखिए, ये बैंक आपका है कर्नाटक बैंक। और कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो है, इसके CEO हैं वर्तमान में महाबलेश्वर MS। मुख्यालय इसका मैंगलोर में है, और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। और कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया।
तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कर्नाटका बैंक के बारे में। लेकिन जो सबसे खास बातें रखनी है कि कर्नाटका बैंक ने हाल ही में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए 17 नवंबर 2020 से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो कि 4 मार्च 2021 तक चलेगा। और सातवां प्रश्न है कि भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है? तो देखिए भारत का ये सुपर कंप्यूटर आपका है परम सिद्धि। याद रखिएगा परम सिद्धि को हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है। देखिए भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो है, इसने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में अभी हाल ही में 63वां रैंक हासिल किया है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए जो आपका निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन प्रभाग है, इसने हाल ही में संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। और जो आपका विश्व बैंक है, देखिए इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और प्रेसिडेंट इसके हैं डेविड मलपास, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। देखिए विश्व बैंक भी जो है इसका जो स्थापना का वर्ष है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नवा प्रश्न है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2021 में 16 साल के बाद पहली बार किस देश में जो है वहाँ के दौरे पर जाएगी क्रिकेट खेलने के लिए? तो देखिए 16 सालों बाद जो आपकी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान जाने वाली है। और मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा न्यूज़ को। देखिए अक्टूबर 2021 में जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और वहाँ पर 2 T20 मैच खेलेगी। और ये दोनों T20 मैच जो है ये खेले जाएंगे कराची में। और देखिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो पहला T20 मैच होगा ये 14 अक्टूबर को, यानी कि 14 अक्टूबर 2021 को, और दूसरा T20 मैच 15 अक्टूबर 2021 को जो है कराची में खेला जाएगा। और थोड़ा सा हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और 10वां प्रश्न की दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हाल ही में हस्ताक्षर किया? तो ये दो देश आपके हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा अभी हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते के अंतर्गत जो आपकी जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक होंगे, तो इनको जो है एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता भी हासिल होगी। ये जो है संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे, यानी कि दोनों जो है मिलकर चीन से जो है मुकाबला कर सकेंगे। तो ये समझौता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किसी बीसीसीआई का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाया गया है? तो देखिए जो आपका बीसीसीआई है, इसका हाल ही में आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाया गया है एमपीएल स्पोर्ट को। देखिए एमपीएल का गेम वगैरह आपने देखा होगा, मोबाइल में खेलते होंगे, ठीक है। तो एमपीएल स्पोर्ट्स जो है ये नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक के लिए 3 साल की अवधि के लिए जो है बीसीसीआई का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बना है। यानी कि जो आपको इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी जर्सी पर आपको जो है एमपीएल का लोगो मिल सकता है देखने के लिए। देखिए नए किट के लिए सीनियर पुरुष और महिला अंडर 29 टीमें भी सौदे का हिस्सा होंगी। और टीम इंडिया की जो जर्सी होगी, इसके अलावा एमपीएल स्पोर्ट्स लाइसेंस प्राप्त टीम इंडिया का सामान भी बेच सकेगी। और 12वां प्रश्न है कि वर्ल्ड सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे 2020 कब मनाया गया? तो देखिए इसकी तिथि हर साल चेंज होती रहती है, क्योंकि नवंबर महीने का जो तीसरा बुधवार होता है, तो नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को हम मनाते हैं हर साल वर्ल्ड सीओपीडी डे। और देखिए इस वर्ष का जो आपका वर्ल्ड सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे है, ये 18 नवंबर 2020 को मनाया गया है, क्योंकि 18 नवंबर को पड़ा है नवंबर महीने का तीसरा बुधवार। और 2020 के वर्ल्ड सीओपीडी डे की थीम है लिविंग वेल विथ सीओपीडी एवरीबॉडी एवरीवेयर। तो थीम और डेट दोनों याद रखिएगा। तो ये आज के सारे करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन आउट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित होगा? आंसर बताइए। नहीं पता है इसके बारे में, तो डिटेल जो है जानने के लिए कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए।
चौथा प्रश्न आपके लिए कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित होगा, बताइए। आयोजित होगा नहीं, ये हो चुका है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।